बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको सऊदी अरेबिया से एक और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के मुतालिक बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज से कुछ अर्सा पहले तक सऊदी अरेबिया के स्कॉलरशिप्स मौजूद थे जिनकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी, बिलखुसूस मास्टर्स और पीएचडी के लिए, और बैचलर्स के लिए भी उन्होंने डेट को बार बार एक्सटेंड किया था। अब जो है वो एक और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा मौका आप लोगों के लिए आया है कि आप दोबारा जो है वो सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ना ही आपको किसी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ी देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सऊदी अरेबिया में पढ़ने का मौका मिलेगा। ना ही कोई आइलेट्स है, ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी है। तो वीडियो के अंदर आपको तमाम तर तफसीलात आज बताने जा रहे हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फ़ुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत ही अहम मरहला है वो हम करें, तो आप हमसे हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से हमारी खिदमत जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के, रुकावट के पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दा, मौजू और मकसद की तरफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही मशहूर और मारूफ वेबसाइट है जिसको स्टडी इन सऊदी वेबसाइट भी कहा जाता है। ये जो सऊदी अरेबिया की वजारत तालीम है, ये उसकी तरफ से बनाया गया एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक मरकज़ी निज़ाम है, जहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर हुकूमती सतह पर जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं या जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उनको यहाँ पर जो है वो भेज दिया जाता है। यहाँ पर एक मरकज़ी तरीके से आप मुख्तलिफ़ जामियात के अंदर एक ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप्स गुजर चुके हैं जिनके मुतल्लिक़ मैं अभी बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं कि उनकी तफसीलात भी यहाँ पर नीचे बताई गई हैं कि कब तक उनकी डेडलाइंस वगैरह थी। बहरहाल खैर, अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वीडियो के इख्तिताम पर हम आपको एक टिप भी देंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स इस बार जिनकी एक्सेप्टेंस हुई है सऊदी अरेबिया में, उनकी क्या स्ट्रेंथ थी, उनकी प्रोफाइल में क्या ऐसा था जिसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेंस हुई है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है अवेलेबल। तो यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट डॉक्टरल लेवल के ऊपर भी यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक की तरफ से इसको ऑफ़र किया जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मज़ीद भी पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और इन सब को जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक की तरफ से, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे हैं तो पोस्ट डॉक्टरल लेवल पे ज़ाहिर सी बात है वही लोग जाएंगे जिनकी पीएचडी भी कंप्लीट हो चुकी है। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना बैचलर्स जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एआई एप्लीकेशंस इन सी वाटर डीसैलिनेशन। ये मैं आगे आपको बताता हूँ इसके अंदर मज़ीद सारी तफसीलात। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर साथ में पोस्ट डॉक्टरल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ये भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं विद ए डिग्री ऑफ बैचलर्स, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक की तरफ से इसको भी ऑफ़र किया जा रहा है। शहर तबूक में आप लोग जाएंगे इस प्रोग्राम के दौरान, इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान, ठीक है। और इसको ऑफ़र किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नीचे लिखा हुआ है इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इक्का दुक्का वैसे ऐसे केसेस होते हैं, अब आजकल लोगों में अवेयरनेस बहुत है, लेकिन एक दो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर बाकायदा फ़ीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से ये दरियाफ़्त किया गया था कि क्या सऊदी अरेबिया में वो जा सकती हैं पढ़ाई के लिए, उनका कोई उनके ऊपर कोई वहाँ पर रुकावट तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स तो नहीं है। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे वहाँ पर मेल्स जा सकते हैं वैसे ही वहाँ पर फीमेल्स जा सकती हैं। दिस अपॉर्चुनिटी इज़ इक्वल फॉर बोथ दी कैंडिडेट्स, ठीक है, मेल एज वेल एज फीमेल्स। तो देर आर नो डिस्क्रिमिनेशंस ओवर देयर
ऑन जेंडर, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। ट्यूशन फ़ी की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई फ़ी आपसे नहीं ली जाएगी। ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। 1 जनवरी 2026 से ये प्रोग्राम जो है इसके अंदर दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला शुरू हो चुका है और 30 जनवरी 2026 तक यहाँ पर दरख्वास्तें जो हैं वो दी जा सकती हैं, ठीक है। अगर हम मज़ीद डिटेल्स इसकी पढ़ लें तो हमें मज़ीद जो सूरत हाल है, मज़ीद जो तस्वीर है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और ये होनी किस में चाहिए, रेलिवेंट फील्ड में। रेलिवेंट फील्ड से यहाँ क्या मुराद है ये भी आपने याद रखना है। कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी फील्ड के अंदर बैचलर्स डिग्री मौजूद है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि आपकी जो CGPA है वो मिनिमम 3 होनी चाहिए ऑन ए 4.0 स्केल। अगर इससे कम है आपकी CGPA तो फिर यहाँ अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। उसके बाद जहाँ तक रही इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात, तो टॉयफल का जो स्कोर यहाँ पर आपसे डिमांड किया जा रहा है वो 80 है। IBT का मतलब है इंटरनेट बेस्ड टेस्ट जो होता है टॉयफल, ठीक है। आइलट्स जो है उसका मिनिमम जो स्कोर है, मिनिमम जो उसके बैंड्स हैं वो 6.5 डिमांड्स किए जा रहे हैं। लेकिन साथ में लिखा हुआ है अनलेस द स्टूडेंट हैज़ स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। अगर आप ऐसे किसी अदारे से पढ़ के आए हैं जहाँ पर पढ़ाई अंग्रेज़ी ज़ुबान में करवाई जाती है तो फिर आपको आइलट्स और टॉयफल साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। गोया पाकिस्तानी सिर्फ अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। कम से कम 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन आपके पास होने चाहिए और एक अच्छी आपके पास CV हो। यूरोपास में बनवाएं CV आप, और इसके लिए आप हमारी भी सर्विसेज ले सकते हैं। इसमें टेक्निकल स्किल्स अब वगैरह आपकी जो है वो ऐड होनी चाहिए, ठीक है। CV आपने यूरोपास में बनवानी है विच इज़ ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मेट। और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं टारगेट सेगमेंट के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप जो है यहाँ पर बाकायदा टारगेटेड सेगमेंट में आते हैं। यानी आपके लिए ही दर हकीकत ये प्रोग्राम बनाया गया है, वो आपकी ही स्किल्स को फर्दर डेवलप करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो प्रोग्राम होगा ये स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2026 से, ठीक है। यानी इस साल सितंबर की 1 तारीख को, और ख़त्म होगा 15 मार्च 2027 को, अगले साल 15 मार्च को। गोया ये जो 6 महीने का आपका वहाँ पर ये प्रोग्राम होगा, ये एक तरह का आप कह लें इंटर्नशिप कह लें इसको। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें जाते हैं और वहाँ पर आप रह कर ये प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो इससे आपकी CV को एक ऐसा बूस्ट मिलेगा जो डेफिनेट सी बात है आपके लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप जीतने में भी बड़ा मददगार साबित होगा। यानी आप खुद सोच लें कि अगर आप ये इंटर्नशिप कंप्लीट करके आते हैं तो फिर आगे सऊदी अरेबिया में फ्यूचर में आपके लिए स्कॉलरशिप विन करना बड़ा आसान होगा। बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी रेप्यूटेशन होगी, जो आपके क्रीडेंशियल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम है ये है AI एप्लीकेशंस इन सी वाटर डीसैलिनेशन। आप लोग जानते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर जो पीने का पानी है उसकी किल्लत है, तो वहाँ पर जो समुद्री पानी है उसको साफ़ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। और आप जानते हैं समुद्र का पानी पीने के काबिल नहीं होता। तो प्रोग्राम का मकसद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाए जो समुद्री पानी है उसको उसकी डीसैलिनेशन के अंदर, यानी उसको पानी को पीने के काबिल बनाने के अंदर, ठीक है। उसमें से जो ये खारापन होता है इसको ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो थोड़ी सी मैं आपको इसके मतलब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी समझा दूँ कि द प्रोग्राम फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ AI इन सी वाटर डिसैलिनेशन। प्रोग्राम का मकसद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए जो है वो हम कैसे जो है मदद ले सकते हैं AI की। कंबाइनिंग एडवांस्ड AI टेक्निक्स with environmental engineering principles to optimize desalination processes। यानी कि वो कहता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की उसूलों के साथ हमने इंटीग्रेट करना है, उसके साथ इनको जोड़ना है और एक मरबूत और एक जामिया किस्म की हिकमत अमली बना के हमने जो है वो इस बात को यकीनी बनाना है कि ये जो
समुद्री पानी का खारापन ख़त्म करके उसको पीने के काबिल बनाने का जो प्रोसेस है, जो मरहला है, इसको मज़ीद तेज़ किया जा सके, ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, इसकी क्वालिटी को और इसकी स्पीड को दोनों को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, अप्लाई के लिए यहाँ अप्लाई नाउ पे आपने करना है क्लिक, और जिनका यहाँ पर पहले ही अकाउंट बना हुआ है वो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है अप्लाई डायरेक्ट कर लेंगे, उनके लिए तो मसला कोई नहीं है। जिनका नहीं बना हुआ वो पहले क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे। ये इस वक्त आपके सामने विजुअल्स चल रहे हैं जो हमने पीछे प्रोसेसेस किए थे सऊदी अरेबिया के लिए लोगों के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस है अप्लाई का। अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मसला आ रहा है, तो आप हमारी सर्विसेज भी इसके लिए अवेल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है और इसके दौरान एक जो मुख्तलिफ चीज़ होगी बाकी स्कॉलरशिप प्रोसेसेस के साथ, जो चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है, वो ये है कि यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अरबिक में ट्रांसलेट भी करवाना पड़ते हैं। तो अगर आपके पास ट्रांसलेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो आप एक अथेंटिक ट्रांसलेटर के ज़रिए से उनको ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक बहुत ही अहम टिप मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दूंगा, वो ये है कि यहाँ पर वो लोग हमारी नज़र में ज़्यादा कामयाब रहे हैं जिन लोगों ने हमारे से भी प्रोसेस करवाया था, जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को इंतहाई अच्छे तरीके से तैयार किया था। डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोशिश करें प्लैग बिल्कुल ना हो, एआई जनरेशन बिल्कुल ना हो, अच्छा मोटिवेशन लेटर हो, अच्छी स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज़ हो, और अगर आप एक अच्छी रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लेते हैं, बिलखुसूस ये जो एआई की इन्वॉल्वमेंट है सी वाटर डिसैलिनेशन के अंदर, इसमें रिसर्च प्रपोजल का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कह लें कोई ऐसा आप आइडिया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोई ऐसा नज़रिया आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे जो है वो इस प्रोसेस के अंदर या इस कोर्स वर्क के अंदर जो है वो एक नई जहत को मुतारफ़ करवाया जा सकता है। तो डेफ़िनेटली इससे एकेडमिक कमेटी, एडमिशन कमेटी जो है वो ज़्यादा खुश होगी, वो आपका जो एप्लीकेशन का वेटेज है वो बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में।